तो दोस्तों आपको पता ही है कि अमेरिका भारत को अपने हथियारों को बेचना चाहता है और ऐसे में अमेरिका का वो लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका भारत के लिए ऑफर कर चुका है। और आप सभी को पता है कि MRFA टेंडर के तहत भारत 114 लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना के लिए परचेज करने वाला है और इसी के तहत अमेरिका ने अपने उस लड़ाकू विमान को भारत को ऑफर किया है, जिसे आधे अरब देशों के सर्वनाश का कारण कहा जाता है। और वो लड़ाकू विमान जिसे अजय कहा जाता है, यानी कि युद्ध के मैदान में इसे आज तक किसी भी लड़ाकू विमान ने मारकर नहीं गिराया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये वो लड़ाकू विमान है जिसे पिछले 30 सालों में अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी में इसको सबसे पहले यूज किया है। आप चाहे इराक युद्ध को ले लीजिए या फिर अफगानिस्तान युद्ध को ले लीजिए, चाहे सीरिया युद्ध को ले लीजिए या फिर कुवैत को युद्ध को ले लीजिए, इस लड़ाकू विमान ने हर जगह पूरी तरह से विजय को हासिल किया है। और आपको बता दें कि जब भी अमेरिका ने किसी भी देश के ऊपर हमले की शुरुआत की है तो इस लड़ाकू विमान को सबसे आगे रखा है। और ऐसे में आप समझ ही चुके होंगे कि आखिरकार ये लड़ाकू विमान अमेरिका का F-15EX लड़ाकू विमान है, जिसको F-15EX ईगल से नाम से जाना जाता है। और अब ये लड़ाकू विमान भारत आने जा रहा है, इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है। और ये लड़ाकू विमान इसी साल अगस्त के महीने में, यानी कि अब से 1 महीने के बाद में भारतीय जवान पर उतरने जा रहा है। इस लड़ाकू विमान को भारत लाने के पीछे बहुत ही बड़ा मकसद है और आपको बता दें कि इसको MRFA टेंडर के तहत भारत के अंदर लाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि MRFA टेंडर जो कि 114 लड़ाकू विमान का होने वाला है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर का पूरी डील होने वाली है और इसी वजह से कोई भी देश अपने हाथ से इस डील को जाने नहीं देना चाहता। और 114 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है भारत और इसी वजह से सबसे बड़ी वेपन डील इसको माना जा रहा है। दुनिया के इतिहास में आज तक इससे बड़ी हथियारों की डील कभी भी नहीं हुई है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी डील है तो इसमें कई सारे दावेदार होंगे। बिल्कुल यहाँ पर कई सारे दावेदार हैं। रूस की तरफ से अपने सुकोई 35 लड़ाकू विमान को इस डील के अंतर्गत उतारा गया है। अमेरिका की तरफ से 3 लड़ाकू विमान F-21, इसके अलावा F-15EX और साथ ही F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान को उतारा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान को उतारा गया है और यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून भी इसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर यह है कि जहाँ दुनिया के बाकी देश कागज पर लिखकर भारत को ये ऑफर दे रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अपने लड़ाकू विमानों के अंदर हर तरह की टेक्नोलॉजी और दूसरे कलपुर्जों को लगा कर देंगे, वहीं अमेरिका अब एक नई अप्रोच अपना चुका है और ये भारत में अपना F-15 लड़ाकू विमान प्रॉपर्ली भेज रहे हैं, जिससे कि भारतीय वायुसेना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यहाँ पर कर पाए कि आखिरकार कौन सी खासियत इस लड़ाकू विमान के अंदर है और क्या कमियां इसके अंदर हैं और साथ ही कौन सी खूबी इस लड़ाकू विमान के अंदर है जिसकी वजह से भारत इसको परचेज करे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि वायुसेना के हिसाब से ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से सूटेबल बैठता है या फिर नहीं बैठता है। और अमेरिका की ये जो रणनीति है वो बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि एक बार पहली नजर में आपको लड़ाकू विमान पसंद आ गया तो कंपटीशन वहीं पर खत्म हो जाता है और डील वहीं पर खत्म हो जाएगी। और ऐसे में बाद में देखना ये होगा कि लड़ाकू विमानों की कीमत क्या रखनी है और क्या इसमें नए हथियार लगाने हैं, क्या पुराने हथियारों को लगाना है। साथ ही अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि F-15EX को भारत के द्वारा अगर खरीदा जाता है तो जितने भी इंडियन मिसाइल्स हैं, इंडियन पेलोड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, उनको बड़ी आसानी से F-15EX के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा अमेरिका का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी यहाँ पर शेयर किया जाएगा। और साथ ही अमेरिका का यहाँ पर कहना है कि हमारा विमान कंपटीशन में सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका की तरफ से इसे अपग्रेड किया गया है और नया वेरिएंट यहाँ पर EX है जो कि सस्ता है। ऐसे में दोस्तों आप कंपटीशन के अंदर जितने भी लड़ाकू विमान है उनको अगर देखोगे उन सब में ये लड़ाकू विमान सबसे तेज है, सबसे ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है, सबसे ज्यादा वजन को पेलोड कर सकता है और साथ ही परमाणु मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हो, इन सभी को ये दुश्मन के इलाके में फायर कर सकता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा हैवी ड्यूटी
फाइटर जेट ये लड़ाकू विमान है। और इस लड़ाकू विमान के फेवर में जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर यह है कि जितने भी अन्य लड़ाकू विमान है, चाहे वह राफेल हो, चाहे वह यूरोफाइटर टाइफून हो, सुखोई 35 लड़ाकू विमान हो, इन सब में सभी से ज्यादा जो वॉर एक्सपीरियंस है इस F-15EX लड़ाकू विमान को मौजूद है। और इसने जितने भी युद्ध में या फिर ऐसे कहें कि जितने भी लड़ाइयां लड़ी हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, इतनी किसी भी लड़ाकू विमान के द्वारा नहीं की गई हैं। यहाँ तक कि उसके 1/4 अगर देखा जाए तो उतनी भी ये आज तक नहीं कर पाया है। और ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि फाइनली वायुसेना की तरफ से इस लड़ाकू विमान को पूरी तरह से परखने के बाद में क्या अपडेट निकल कर आता है। क्या वायुसेना इसको अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगी या फिर वो फिर से राफेल लड़ाकू विमान की ओर ही जाएगी। और दोस्तों एक तरफ जहां भारत के अंदर F-15EX फाइटर जेट आने की कवायद चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस पर ऐसा दाव लगाया है कि अमेरिका पागल हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका हैरान परेशान है कि अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टे अमेरिका की हर चालबाजी पर भारत भारी पड़ गया है। और अमेरिका ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसाकर हमेशा के लिए ये गेम को चेंज कर देंगे और भारत को अपने पाड़े में ले लेंगे। और अमेरिका को यहाँ पर भ्रम था कि यूक्रेन युद्ध एक ऐसा मार्ग है जहां रूस को उसके सभी मित्र देशों से दूर किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के एक दाव ने अमेरिका के सभी कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने रणनीति और कूटनीति का सारा दाव रूस के पक्ष में रख दिया है। ऐसे में अमेरिका के दबाव में आए बिना भारत ने रूसी तेल, कोयला और गैस की खरीदी को जारी रखा है। और साथ ही अमेरिका के लिए पागल करने वाली ये खबर है कि अमेरिका ने जो सोचा था ब्रिक्स देशों का संगठन खत्म होगा, लेकिन यह ब्रिक्स संगठन तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश भी इस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। 5 देशों का संगठन अब 11 देशों का संगठन बन चुका है। वहीं अब तो मलेशिया और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। क्योंकि ब्रिक्स संगठन में अगर देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को चोट पहुंचाया जा रहा है। वहीं अमेरिका के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि अमेरिका ने भारत को अपने लड़ाकू विमान बेचने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन भारत ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि वही भारत एक बार फिर से चीन के टक्कर में अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बैलेंस को बनाने के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर विचार कर रहा है। यानी कि आप मानकर चलिए कि भारत अभी भी रूस पर भी अपना भरोसा जता रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हो भी सकता है कि भारत रशिया से लड़ाकू विमानों को यहाँ पर परचेज करता हुआ आपको दिखाई दे। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।